नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो ई न्यूमरेशन फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है, यानी कि जो गन्ना फॉर्म भरा जा रहा है, उसको लेकर जो है अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बोला गया था कि आप लोग बिना डॉक्यूमेंट का भी अपना जो फॉर्म है उसको भरकर यहाँ पे जमा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे जमा कर दिया है और बिना डॉक्यूमेंट का ही अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे जमा कर दिया है। तो अब आप सभी के लिए जो है परेशानी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से एक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है और जानकारी दिया गया है कि अब आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। यानी कि अगर आप लोगों ने बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरा है तो अब आप सभी का जो वेरिफिकेशन है वहां पे शुरू होने वाला है, और अब जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि आप सभी को जो है डॉक्यूमेंट देना ही देना होगा। अगर आप लोग जो है ये सोच रहे थे कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम यहाँ पे फॉर्म भरकर दे देते हैं और हमारा यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को जो है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना ही होगा, और जो 11 तरीके का आप लोग का डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है उसमें से ही कोई आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप लोग को देना होगा। तो अभी जो है इसके बारे में सूचना आप लोग यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब किस तरीके से ये आप लोग का वेरिफिकेशन होने वाला है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा, और जिनके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है उनका वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, वो सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप ये सोचकर जो है फॉर्म यहाँ पे भर दे रहे थे बिना डॉक्यूमेंट का, आपके पास डॉक्यूमेंट था भी फिर भी आप लोग जो है बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म भर रहे थे, तो अब जो है आप सभी को यहाँ पे परेशानी होने वाला है, क्योंकि आगे चल के आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा करना ही करना होगा, और ये सभी को डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करना होगा। इसके बारे में सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है, सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा, और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका किस तरीके से वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और इसमें जानकारी दिया हुआ है कि गन्ना फॉर्म जमा करने के बाद शुरू होगा दस्तावेज जुटाने की कवायद। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग का गन्ना फॉर्म भरा जाएगा, 25 तारीख तक आप लोग का गन्ना फॉर्म भरने का अंतिम डेट रखा गया है, तो 25 तारीख के बाद जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। जो डॉक्यूमेंट है वहां पे जो है बीएलओ के द्वारा जुटाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है, मैं इसको जो जूम करके दिखा देता हूँ कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में गन्ना फॉर्म जमा करने के बाद दस्तावेज जुटाने की कवायद शुरू होगी चुनाव आयोग की ओर से। इसके लिए पुनः अगले माह दस्तावेज जुटाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि अभी जो है आप लोग का बिना डॉक्यूमेंट का जो है फॉर्म जमा ले लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वहां पे मांगा जाएगा, ताकि आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वहां पे बनवा सकें, या फिर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसको निकलवा सकें, और डॉक्यूमेंट जो है निकलवा कर बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देना होगा। तो उसी के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि अगले महीने से जो है इसका आप लोग का प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाएगा और दस्तावेज जमा लेना आप लोग का शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद दस्तावेजों को जमा करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि जब आप लोग का यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद जो है आप लोग का अंतिम मतदाता सूची यानी कि फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया जाएगा। उस पर जानकारी दिया हुआ है कि मालूम हो कि अभी चुनाव आयोग ने गन्ना फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें 25 जुलाई तक गन्ना फॉर्म ही जमा करने की सलाह दी गई है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है बिना डॉक्यूमेंट का भी फॉर्म भर दीजिए, अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म भर दीजिए, लेकिन 25 जुलाई तक जो है हर हाल में आप लोग अपना जो फॉर्म है वो कम से कम यहाँ पे जमा कर दीजिए। ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि हालांकि उन्हें प्रारूप प्रकाशन के बाद दस्तावेज भी जमा करना होगा। यानी कि जो यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म भर रहे हैं उनको जो यहाँ पे दस्तावेज जमा करना होगा। जब आप लोग का ड्राफ्ट लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट आप लोग का मांगा जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है, मतदाता के दस्तावेज को अपलोड करेंगे बीएलओ, यानी कि बीएलओ के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे लेकर फिर से अपलोड किया जाएगा, तब जाकर आपका जो वेरिफिकेशन है वहां पे कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ की ओर से प्रारूप सूची में शामिल मतदाताओं से दस्तावेज जमा लेकर उसे ईसीआई नेट पर अपलोड करेंगे। यानी कि जो है उनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जो है वो अपलोड करेंगे, और यहाँ पे बताया गया कि इसके लिए उन्हें हर मतदाता के हर दस्तावेज को उनके प्रारूप सूची में नाम के अनुसार अपडेट करने की कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को पहले से ही चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से ही कोई दस्तावेज देनी होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट तो आपको हर हाल में देना ही देना है, चाहे आप लोग जो है अभी दीजिए या फिर बाद में दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको जमा करना ही होगा। और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट 11 तरीके
तरीके का यहाँ पे बताया गया है, जो आप लोग का लिस्ट में दिया हुआ है वही डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मूलतः जन्म तिथि और निर्धारित मतदाता क्षेत्र में निवासी होने का ही दस्तावेज मतदाताओं को जमा करना है। ध्यान देने योग्य है कि प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हर एक मतदाता को दस्तावेज देनी होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सभी को जो है अपना दस्तावेज देना होगा। अगर आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आता है तो जितने भी लोग हैं सभी को डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, तभी उनका जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें यहाँ पे नाम आ पाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि 1987 से पूर्व जन्म लेने वाले मतदाताओं को जो है सिर्फ जन्म तिथि का जो संबंधित यहाँ पे दस्तावेज है वही यहाँ पे देना होगा। यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1987 से पहले का है उनको जो है सिर्फ अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, बाकी कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद का है तो आपको जन्म तिथि का भी यहाँ पे प्रूफ देना होगा और आप वहाँ के निवासी हैं उसका भी आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। तो ये जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे जो है आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि वोटर सत्यापन के दौरान हर एक मतदाता को देना होगा जरूरी दस्तावेज, यानी कि सभी को जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। ये जो है सूचना आया हुआ है कि मतदाताओं के लिए जन्म तिथि और निवास का दस्तावेज है अनिवार्य, यानी कि ये दो डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। और मतदाताओं को जो है 25 जुलाई तक गन्ना फॉर्म ही जमा करने की सलाह दी गई है। यानी कि अगर आपको जो यहाँ पे फॉर्म भरना है तो अभी फॉर्म भर दीजिए, बिना डॉक्यूमेंट का भी आप जो है 25 तारीख तक अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो ये जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था, ये सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका कैसे वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।